मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है मित्रों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण हरि। शुक्राचार्य भारतीय पौराणिक कथाओं के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं और उन्हें असुरों दैत्यों के गुरु के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त है। उनकी कथा बहुत विस्तृत और समृद्ध है, जिसमें उनके जीवन, तपस्या, विद्या और संघर्ष की कहानियां शामिल हैं। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। महर्षि भृगु सप्तर्षियों में से एक थे और वे अत्यंत प्रतिष्ठित ऋषि माने जाते थे। शुक्राचार्य की माता का नाम ख्याति था। वे बचपन से ही अद्वितीय विद्या और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। शुक्राचार्य का नाम शुक्र इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने पिता भृगु की तरह अत्यंत उज्ज्वल और तेजस्वी थे। दैत्य गुरु बनने की कथा। शुक्राचार्य को असुरों का गुरु बनने के लिए पहले महान तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने तपस्या द्वारा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया और उनके ज्ञान के प्रति उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, जिससे वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। उनकी इस अद्वितीय विद्या ने उन्हें और भी प्रसिद्ध किया और असुरों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति के बीच दुश्मनी का मूल कारण देवता और असुरों के बीच शाश्वत संघर्ष था। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के गुरु। दोनों पक्षों के बीच हमेशा से ही प्रतिस्पर्धा और युद्ध होता रहा। शुक्राचार्य को अंगिरा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब यह महसूस हुआ कि अंगिरा अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक महत्व देते हैं, तो उन्होंने देवताओं का साथ छोड़कर असुरों का गुरु बनने का निर्णय लिया। ये दुश्मनी उस समय और बढ़ गई जब असुरों और देवताओं के बीच विभिन्न युद्ध हुए और शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को पुनर्जीवित किया और उन्हें देवताओं के खिलाफ और अधिक शक्तिशाली बनाया। शुक्राचार्य विष्णु भगवान से नफरत करने लगे क्योंकि भगवान विष्णु ने कई बार असुरों के विरुद्ध देवताओं की मदद की थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब विष्णु ने वामन अवतार धारण कर असुरराज बलि से 3 पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक छीन लिए। शुक्राचार्य असुरों के गुरु होने के नाते इस घटना को व्यक्तिगत रूप से लेने लगे और भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि वे असुरों के लिए एक विशेष विद्या प्राप्त कर सके, जिससे वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सके। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान की। इस विद्या से शुक्राचार्य किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते थे। संजीवनी विद्या के कारण असुरों को देवताओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। जब भी असुरों की मृत्यु होती, शुक्राचार्य उन्हें पुनर्जीवित कर देते, जिससे असुरों को बहुत बल प्राप्त होता था। भगवान शिव की कठोर तपस्या और उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य शिव भक्त बन गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना और पूजा शुरू की और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव विकसित किया। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के सिद्धांतों और शिक्षाओं का पालन किया और उनकी शरण में आ गए। वे शिव के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं और उनकी पूजा से उन्होंने और अधिक शक्तियां प्राप्त की। शुक्राचार्य की एक आंख कैसे फूटी। शुक्राचार्य की एक आंख फूटने की कथा वामन अवतार की कथा से जुड़ी हुई है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो शुक्राचार्य ने बलि को सतर्क किया कि वामन वास्तव में विष्णु हैं और उन्हें कोई धोखा दे सकते हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात को अनसुना कर दिया और वामन को दान देने के लिए तैयार हो गया। जब वामन ने अपना दूसरा पग रखा, तो उन्होंने संपूर्ण आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जगह मांगी। बलि ने अपने आप को तीसरे पग के लिए प्रस्तुत किया। इससे पहले कि वामन उनका सिर नाप ले, शुक्राचार्य ने सोचा कि वे वामन के कमंडल में समाहित जल को रोककर बलि को बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने स्वयं को उस कमंडल के मुख में छोटा आकार धारण कर प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने इसे समझते हुए कमंडल के मुख को अपने दंड से खोला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे अंधे हो गए। देवयानी और कच्छ की कथा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, जो बहुत विद्वान था, देवताओं की सहायता के लिए शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने आया। कच्छ ने शुक्राचार्य की सेवा की और उन्हें प्रसन्न किया। देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ की विद्या प्राप्त करने के लिए असुरों ने उसे मारने का कई बार प्रयास किया। एक बार उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी हड्डियों को पीस दिया और उसे शुक्राचार्य की शराब में मिला दिया। जब शुक्राचार्य ने शराब पी, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कच्छ को पी लिया है। देवयानी के आग्रह पर उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनर्जीवित किया
लेकिन कच्छ को जीवित करने के लिए उन्हें अपने पेट को चीरना पड़ा, जिससे कच्छ बाहर आ सके। कच्छ को जीवित करने के बाद शुक्राचार्य ने फिर से संजीवनी विद्या का उपयोग करके अपने पेट को भी ठीक कर लिया। जब कच्छ ने विद्या प्राप्त कर ली तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य से अनुमति लेकर वापस जाने लगा। देवयानी ने उसे विवाह का प्रस्ताव फिर से दिया, लेकिन कच्छ ने ये कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि वे गुरु शिष्य हैं और यह विवाह उचित नहीं होगा। इस पर देवयानी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि वह इस विद्या का उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। कच्छ ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा कि भले ही वह इस विद्या का उपयोग न कर सके, लेकिन उसने जो सीखा है वह दूसरों को सिखा सकता है। इस प्रकार कच्छ वापस देवताओं के पास लौट गया। शुक्राचार्य की कथा एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है, जो हिंदू धर्म के दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। उनके जीवन की घटनाएं दर्शाती है कि कैसे ज्ञान, तपस्या और भक्ति का जीवन में महत्व है। शुक्राचार्य का जीवन ये भी सिखाता है कि प्रतिशोध और शत्रुता कभी कभी व्यक्तिगत और सामाजिक विनाश का कारण बन सकते हैं। उनकी कथाओं से हमें धैर्य, संयम और न्याय का पालन करने का संदेश मिलता है। शुक्राचार्य की भूमिका हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि असुरों के गुरु के रूप में उन्होंने असुरों और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि व्यक्ति के कर्म और निर्णयों का उसके जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का।